तो जय हिंद दोस्तों। तो हमने साहित्यिक स्रोत में वेद पढ़ लिया था। आज उसके आगे की क्लास है। तो आज हम देखते हैं वेद के बाद वेदांग, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण। आइए ये सब देखते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। आइए ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं। तो इसमें लिखिएगा वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो हमने इसमें देखा वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हम वेदों की गद्य रचना को देख लेते हैं, यानी ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला वेद है, पहला वेद कौन सा है आप लोग बताइए। तो पहला वेद है ऋग्वेद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है कौशिकीय और ऐत्रेय। दूसरा वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, दूसरा वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। इसका है तैत्रीय एवं शतपथ। तो ऋग्वेद का है कौस्ती एवं ऐत्रेय, यजुर्वेद का है तैत्रीय एवं शतपथ। तीसरा वेद हम लोगों का है सामवेद। सामवेद का है पंचविश एवं जैमिनी। सामवेद का हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश एवं जैमिनी। चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका है गोपथ। सभी में सबसे सिंपल गोपथ। ये हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत में पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा साहित्यिक स्रोत में वेद पढ़ चुके हैं। आज है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। पहला है ऋग्वेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तिकी एवं ऐत्रेय। दूसरा है यजुर्वेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय एवं शतपथ। तीसरा है सामवेद, पंचविश एवं जैमिनी। चौथा है अथर्ववेद, गोपथ। इसका क्या है? गोपथ है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। तो आइए आगे देखते हैं। अब साहित्यिक स्रोत में हम अगली हेडिंग डालने जा रहे हैं। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे अरण्यक। जैसे कि आप लोग जानते हैं अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। तो इसी प्रकार इसका कुछ ऐसा ही मीनिंग बनेगा। आइए देखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी
जंगल के शांत वातावरण में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? अरण्यक। जंगल के शांत वातावरण में ज्ञान को प्राप्त करना ही अरण्यक कहलाता है। ओके, ये सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद। एक मिनट। उपनिषद। उपनिषद, पहले तो इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना, ही उपनिषद है। क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है या उपनिषद कहलाता है। इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट है उपनिषद की संख्या कितनी है? की संख्या कितनी? 108 उपनिषद हैं। कितने हैं टोटल? 108। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे प्राचीन उपनिषदों में उपनिषद। प्राचीन उपनिषद तो कौन है? आप लोग बताइए, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद है हमारा छंदोग्य उपनिषद। ये हमारा सबसे प्राचीन उपनिषद है। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, मुंडोक उपनिषद। मुंडोक उपनिषद से क्या मिलता है हमको? जो हमारा सत्यमेव जयते है ना, सत्यमेव जयते, यहीं से लिया गया है। यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। तो उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद हमारा छंदोमय उपनिषद है और मुंडोक उपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। अभी हमें इसमें कुछ और देखना है तो इसको मैं मेट के थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को।
अगला उपनिषद है जबालो उपनिषद। इसमें देखते हैं तो जबालो उपनिषद में क्या है, इसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। इस उपनिषद का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है गृहस्थ ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। इसमें 4 प्रकार की हमारी आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 1 से 25 ईयर तक ब्रह्मचर्य का वर्णन, 25 से 50 साल तक हमारा गृहस्थ का वर्णन, यानी होना चाहिए व्यक्ति को ऐसा। वानप्रस्थ में 50 से 75 साल तक। संन्यास का है 75 से 100 साल तक। अगर व्यक्ति इतना जी पाए तो उसको अपना व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था ऐसा ही रखना चाहिए। तो हमने उपनिषद में देखा, उपनिषद की टोटल संख्या 108 थी। उपनिषद में सबसे पुराना इस उपनिषद जो हमारा था उसका क्या नाम है, तो उसका उपनिषद का नाम है छंदोग्य उपनिषद। और हमारा एक उपनिषद है मुंडोक उपनिषद, जिससे हमको सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है उसी में से लिया गया है। उसके बाद आता है हमारा जबालो उपनिषद। इसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था है, इसका वर्णन है। और इसमें ब्रह्मचर्य को बताया गया है कि 1 से 25 साल तक हमको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। गृहस्थ के लिए 25 से 50 साल की आश्रम व्यवस्था है। वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 साल की आश्रम व्यवस्था है। संन्यास के लिए 75 से 100 साल की आश्रम व्यवस्था है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेदांग, अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। तो इसका अर्थ होता है, ये इसका मतलब ये इसे कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसको जान लेते हैं। तो वेदों को भली भांति समझने एवं पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई।
तो वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए एवं पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई। ये कितने हैं आइए देखते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, छठा है व्याकरण। शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद एवं व्याकरण। टोटल कितने हैं? 6 वेदांग हैं। इसके अध्ययन को शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष को भागफल को बताता है। कल्प हमारा क्या बताता है? कल्प हमारा कर्म कांड को बताता है। निरुक्त छंद, इसका छंद शास्त्र है। इसका व्याकरण शास्त्र। एक तो शिक्षा शिष्टाचार, ज्योतिष, भाग्यफल, कल्प, कर्म कांड, निरुक्त। निरुक्त किसको बताता है? निरुक्त हमारा भाषा विज्ञान को दर्शाता है। तो हमने देखा वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई जिससे उसको समझा जा सके। ये टोटल 6 हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद एवं व्याकरण। शिक्षा शिक्षा छात्र और ज्योतिष भाग्यफल, कल्प कर्मकांड को, निरुक्त भाषा विज्ञान को, छंद छंद शास्त्र को तथा व्याकरण व्याकरण शास्त्र को दर्शाता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने वेदांग देख लिया। अब देखते हैं पुराण। पुराण तो पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी है टोटल? पुराण कितने? 18 पुराण। इसके रचयिता या संग्रह कर्ता कौन है? तो महर्षि लोमहर्ष को कहते हैं। या फिर इनके ही पुत्र हैं उग्रसवा को कहा जाता है। उग्रसवा को कहा जाता है। आगे देखते हैं पुराण। विष्णु विष्णु पुराण के अनुसार
4 युग है। कौन कौन से, आगे देखते हैं। पहला है कृत या सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग, और चौथा युग है हमारा जो होगा कली युग। तो इसमें हम भगवान विष्णु के अवतार देख लेते हैं। सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। ये भगवान विष्णु का तृतीय सतयुग में अवतार था। आगे देखते हैं। त्रेता युग में परशु राम अवतार, राम अवतार, इसमें पहले लिख लीजिए आप लोग वामन अवतार, उसके बाद है परशु राम अवतार, उसके बाद है भगवान राम अवतार। तो हमने देखा त्रेता युग में वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। द्वापर युग में हमारा है भगवान कृष्ण अवतार और भगवान बुद्ध। और जो हमारा कली युग में अवतार होगा, तो कली युग में जो अवतार होगा वो होगा कल्कि अवतार। तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्षि या हम उनके पुत्र उग्रश्रवा को कह सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार युग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कृत्य सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है हमारा द्वापर युग और हमारा जो अभी का है कलयुग। इसमें कुछ अवतार हुए हैं, जैसे हमारा सतयुग में अवतार हुआ है मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। त्रेता युग में वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार, भगवान बुद्ध अवतार और कली युग में होगा कल्कि अवतार। तो आइए इसमें आगे देखते हैं। इधर लिख देता हूं मैं कुछ वंशों से संबंधित पुराण, जैसे विष्णु पुराण। वो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। और वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। पहला, दूसरा और तीसरा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन।
वंश से संबंधित है। तो फिर से लिख देता हूँ इसको, विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार सबसे प्राचीन हमारा जो पुराण है मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन। ओके, सबसे प्राचीन हमारा है मत्स्य पुराण। तो पुराणों में हमने देखा कि इसकी संख्या 18 थी, और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित था, वायु पुराण गुप्त वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था। तो हमने पुराण देख लिए हैं, अब हमको क्या देखना है, हमने पढ़ लिया है हम वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, व्याकरण उसमें आ जाता है वेदांग में, उसके बाद वेदांग भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और वेदांत उपनिषद को ही कहते हैं उसको भी पढ़ चुके हैं, आरण्यक भी पढ़ लिया है, और ब्राह्मण भी ग्रंथ भी पढ़ लिया है। तो आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।